चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 6 दिनों में 5 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके। तेल के दाम बढ़ने को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है और कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी बढ़ते तेलों के दाम को लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी प्रधानमंत्री मोदी के एक पुराने बयान को शेयर करते हुए ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। दरअसल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी हुई थी। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि मेरे पीएम बनने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। विपक्ष बोल रहा कि मोदी नसीब वाला है। अगर मोदी के नसीब से ही आपकी जेब में कुछ रुपये बचते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो को शेयर करते हुए सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा कि पूरी ताकत से ही बताएंगे। 8 साल में डीजल पेट्रोल पर टैक्स लौट से 26 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। चुनाव में चूना लगाने के लिए 137 दिन चुप, फिर 6 दिन में ही पेट्रोल और डीजल पर 3.75 लीटर की लूट। अब किसकी बदनसीबी और बदनीयत से जनता बेतहाशा महंगाई झेलने को मजबूर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर कश्मीरी पंडितों के पलायन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद से उनमें से कितने लोगों को हाथी में फिर से वापस बसाया। द कश्मीर फाइल्स को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। इस बीच केजरीवाल ने एक बार फिर सुझाव दिया कि इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया जाना चाहिए और इससे अब तक हुई कमाई को कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। फिल्म पर अपनी टिप्पणी और भाजपा की आलोचना पर एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि पिछले 25 वर्ष में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद से पिछले 8 वर्ष समेत 13 वर्ष में केंद्र में भाजपा की सरकार रही है। क्या इस अवधि में किसी कश्मीरी पंडित परिवार का पुनर्वास हुआ है? एक भी परिवार कश्मीर नहीं लौटा है। कश्मीरी पंडित अपने घरों को लौट सके, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाना चाहिए। कृषि कानून को वापस लिए जाने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया था। इसके बाद राकेश टिकैत भी किसी आंदोलन में नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वह अब हरियाणा में एक्टिव हो गए। कैथल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि को लेकर एक महापंचायत की थी। इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे और अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, सर्वे कर्मचारी संघ, महिला समिति और कई अन्य संगठनों ने भी महापंचायत में हिस्सा लिया है। सर्वे कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन का समर्थन करने का वादा किया। टिकैत ने भी मांग की है कि सरकार ने जिन कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया उनको दोबारा सेवा में लाकर मामले का हल निकाले। बता दें कि 8 दिसंबर से ही आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंदोलन शुरू होने के बाद से बहुत सारी कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल दिया गया। टिकैत ने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को कभी भी लोगों के विरोध अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नेता ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन 1500 रुपया और सहायकों का वेतन 750 रुपया बढ़ाया जाएगा। 2018 में भी वादा किया गया था लेकिन अब तक पूरा नहीं किया गया है। हाल में संपन्न गोवा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें दिलाने वाले 3 बार के विधायक प्रमोद सावंत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। शपथ ग्रहण समारोह पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सुबह 11 बजे होगा। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है और राज्य में शपथ ग्रहण समारोह का प्रसारण विभिन्न समाचार चैनलों के माध्यम से किया जाएगा। हालांकि भाजपा सोमवार को शपथ लेने वाले अन्य कैबिनेट मंत्रियों की संख्या को लेकर अब तक खामोश रही है।
रामदेव ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्माताओं से अनुरोध किया कि वो फिल्म यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड कर दे। बाबा रामदेव ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को अब यूट्यूब और फेसबुक पर डाल देना चाहिए ताकि हर आदमी फिल्म देखकर जान सके कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था। एक निजी चैनल से बात करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि फिल्म ने अच्छी खासी कमाई कर ली। फिल्म निर्माताओं को अब चाहिए कि वो फिल्म यूट्यूब और फेसबुक पर डाल दे ताकि हर आदमी फिल्म देखकर जान सके कि कश्मीर में क्या हुआ था। बाबा रामदेव से जब पूछा गया कि क्या आपने फिल्म देखी है तो उन्होंने कहा कि समय की कमी के चलते हुए अभी तक फिल्म नहीं देख पाए। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि फिल्म में कश्मीर पंडितों का दर्द दिखाया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी द कश्मीर फाइल्स को दिल्ली में टैक्स फ्री करने के सवाल पर यही कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर फिल्म बनाने का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कश्मीरी पंडितों के दर्द को देखें तो फिल्म निर्माता को इसे यूट्यूब पर डाल देना चाहिए। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।